चलिए आज हम लोग 12th के प्रोज सेक्शन के चैप्टर 6 से ऑब्जेक्टिव जो बचे हुए थे उनको डील कर लेते हैं कि चैप्टर 6 से जो ऑब्जेक्टिव हमारा जो था वो डील नहीं हुआ था प्रोज सेक्शन का, तो इसको ज़रा देख लेते हैं हम लोग क्या कहानी है इसकी। पिछले क्लास तक हम लोगों ने चैप्टर 5 तक को तो क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर लिया था, लेकिन चैप्टर 6 के बाद का नहीं हुआ था, तो आज 6 का ज़रा देख लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है द आर्टिस्ट सीगा नोया, यानी रिटन बाय सीगा नोया, जापानीज आर्टिस्ट हैं, जापानीज के द्वारा लिखा हुआ जापानीज स्टोरी है ये। तो कह रहा है कि वन डे सेबी फाउंड ए पेकुलियर गॉड एट द शॉप विच कॉस्टेड हिम, जो उसको कितने सेंट में मिला था, तो वो उसको 10 सेंट में मिला था। याद होगा आप लोग जब चैप्टर पढ़े होंगे तो 5 इंच के एक कद्दू की चर्चा किया गया था, तो उसमें बताया गया था 5 इंच के कद्दू में, तो ये वनडे वाला हो गया। उसके बाद पता फैंसी अलाइड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग, यानी कहता है एक लड़का जो है अपना प्लेइंग खेलने में नहीं बिताता बल्कि कलेक्टिंग गॉड। ये लाइन कहाँ से आया है, तो ये लाइन आया द आर्टिस्ट रिटन बाय सीगा नोया। द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेबी कॉन्फिस्केटेड गॉड ओल्ड पोर्टर, दिया गया। ये भी लाइन कहाँ से आया, तो ये भी लाइन जो है वो द आर्टिस्ट देख लीजिए 2022 के आईए में और 2022 के आईएससी में आया हुआ सवाल है। फिर कहता सीगा नोया हैज रिटन द स्टोरी, यहाँ नोया होना चाहिए था, मोया लिख दिया है। सीगा नोया जो है रिटन द स्टोरी, किसने लिखा था स्टोरी का नाम है द आर्टिस्ट। अब देखिए सबसे पहली बात है, अब सेबी वाज 12 ईयर्स ओल्ड, सेबी जो है वो 12 साल का एक लड़का है। उम्मीद करते हैं अच्छे से दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर है। चलिए फिर भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इतना जूम काफ़ी है। चलिए थोड़ा सा, हाँ, अब 2018 के आईएससी में आया हुआ सवाल है, तो इस सवाल में क्या लिखा हुआ है ज़रा देख लेते हैं। कहता है सेबी जो है यानी सेबी एक 12 साल का लड़का था, तो कहाँ था भाई, कहाँ का था, तो जापानीज। ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के हिसाब से जापानीज बॉय था। और सेबी बाज अब देखिए ऊपर में चर्चा किया 12 साल का, तो 12 ईयर्स हो गया। अब कहता है उसके बाद सेबी हॉबी बाज कलेक्टिंग, सेबी का जो हॉबी था क्या जमा करने का, तो गॉड्स जमा करने का उसको शौक था। और सेबी बाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, यानी एकदम अधीरता से उसका रुचि किस में था, तो वो गॉड्स में था, गॉड्स को जमा करने में था वो। अब फिर कहता है सीगा नोया इज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो ये भाई अभी पहले मैंने चर्चा किया, ये एक जापानीज राइटर थे, यानी जापानीज देख लीजिए पूरा। अब देखिए कहता है वन डे सेबी वाज काउट, यानी एक दिन सेबी को क्या किया गया, रंगे हाथों पकड़ लिया। कौन पकड़ लिया भाई, तो उसका इथिक्स का क्लास चल रहा था। हाँ देखिए आ ही गया, इथिक्स का क्लास चल रहा था, तो इसके इथिक्स के टीचर के द्वारा रंगे हाथ पकड़ लिया गया, इथिक्स हो गया इसका आंसर। सेबी बाउट, सेबी जो है बाउट, सेबी ने खरीदा कितना इंच का गॉड था, तो वो 5 इंच का गॉड था बुआ। द टीचर बिकेम वेरी, यानी जो शिक्षक थे वो बिकेम वेरी, क्या बने भाई, वेरी फ्रेंडली, बिल्कुल नहीं, सेबी के लिए वेरी फ्रेंडली नहीं होगा, वेरी एंग्री, क्रोधित हो गए भाई। और सेबी रीड्स एट, कौन से स्कूल में पढ़ता था, तो सेबी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, क्योंकि सेबी 12 साल का ही लड़का था और अभी वो प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ता था। चलिए यहां तक हम लोग कहानी को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 नंबर पे देखते हैं। कहता है 14 में सेबी गॉड्स फॉर अ फ्यू, देखो टका नहीं फ्यू सेन होगा, क्योंकि जापान में एन या सेन चलता है, तो इसलिए सेन होगा आंसर इसका। कहता वन मन एडमायर्स द इनहेरेंट क्वालिटी इन द, यानी किसी को क्या करना चाहिए, एडमायर प्रशंसा करना चाहिए, इनहेरेंट जो क्वालिटी बच्चे में पाई जाती है, तो उस क्वालिटी से क्या करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे चिल्ड्रन होना, इन द चिल्ड्रन होना चाहिए, एडल्ट नहीं होगा, इन द चिल्ड्रन होगा बच्चे में। तो सेबी फादर वर्क डैड, कहाँ काम करते थे सेबी के पिता, तो सेबी के पिता काम करते थे बार्बर के कारपेंटर के दुकान पे काम करते थे। और बाज सेलिंग ड्राइड परमिशन और ऑनर, यानी
पर मीन मम्स एंड ऑरेंजेस कौन बेच रहा था? तो एंड ओल्ड वुमन, यानी एक बूढ़ी महिला बेच रही थी वहां पे। और पोर्टर सोल्ड द, यानी जो पोर्टर था उसने गॉड को, सेबी का जो गॉड था उसको कितने में बेचा था? तो उसमें 50 में बेचा था उसने। सेबी का जो गॉड था उसने बेचा था 50 में, इसलिए 50 होगा यहाँ पे आंसर। फिर कहता है देखिए शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी है, कौन सा भाई? तो द आर्टिस्ट हो गया। सेबी हॉबी फॉर कलेक्टिंग गॉड्स मेड हिज टीचर, यानी क्या किया भाई? उसके टीचर को क्या किया? गुस्सा दिला दिया, डिस्प्लीज, नाखुश कर दिया, नाराज कर दिया। प्लीज मैंने खुश करना होता है। अब देखो सेबी पेरेंट्स, सेबी के माता पिता जानते थे दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय, यानी वो जाता था खुद अपने लिए खरीदने के लिए। क्या खरीदता था? सेब खरीदता था, आलू खरीदता था नहीं, ऑरेंज भी नहीं खरीदता था, गॉड्स खरीदता था, क्योंकि उसका पसंदीदा शौक था कि हमको गॉड्स को ही कलेक्ट करना है। चलिए उसके बाद देखते हैं द कुरियो डीलर सोल्ड द गॉड, बेल्दी कलेक्टर, बेल्दी कलेक्टर को कितना में बेचा था? तो जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपने इस बात का चर्चा किया होगा और देखा भी होगा। अब देखिए एक बात और इसमें सोचिए कि क्या क्वालिटी है उसके पास कि बेल्दी कलेक्टर उसको 400 में खरीदा था। जो बेल्दी कलेक्टर था वो उसको कितने में खरीदा था? तो वो उसको खरीदा था, सॉरी 400, 600, कुरियर डीलर ने उसको 600 में बेचा था। सोचिए 50 रुपये में खरीदा था कुरियर डीलर भी और 600 में बेचा था। अब उसके बाद कहता है सेबी वाज पैशनेटली, सेबी जो था वो इंटरेस्टेड था पैशनेटली, किसमें इंटरेस्टेड था? तो सेबी इंटरेस्टेड तो गॉड्स में था, इसमें कोई शौक नहीं है। और सेबी वुड एग्जामिन द गॉड को बड़े प्यार से उसको पहले जांच करता था जब सुबह में उठता था। द टाइप ऑफ गॉड्स, यानी कौन सा गॉड्स उसको पसंद था भाई? तो पुराना नहीं, उसको पसंद था इवन एंड सिमेट्रिकल, यानी सिस्टम में है उसको पसंद था, करता था। देखिए आइए में आया हुआ सवाल है, सेबी वाज 12 ईयर्स ओल्ड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, तो ये तो सेबी बाज कौन था भाई? तो सेबी ही था ना, जो सेबी जो था वो 12 साल का लड़का था और अभी भी प्राइमरी स्कूल में था, ये चर्चा इसमें किया गया है। तो सेबी कहाँ गया? यह हो गया सेबी। उसके बाद आइए यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, लव्ड टू पॉलिश द गॉड इन क्लासरूम, क्लासरूम में पॉलिश करना पसंद था, तो सेबी को ही पसंद था ना, सेविज, किसी और को तो पसंद था ही नहीं। अब आइए अगला चैप्टर है अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न रिटन बाय जर्मन ग्रियर, ऑस्ट्रेलियन फेमिनिस्ट राइटर। When a baby is born, कहता जब एक बच्चा जन्म लेता है, वो लिखी है इन ऑकेजन ऑफ जॉय, यानी खुशी का अवसर होता है, किसके लिए भाई? माँ के लिए केवल नहीं, द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए वो खुशी का माहौल होता है, खुशनुमा माहौल होता है। ये चर्चा किया गया है, ट्रेडिशनल सोसाइटी में होता है, नॉर्मल सोसाइटी की चर्चा यहाँ पे नहीं किया गया है। हमारे जर्मन ग्रियर के द्वारा उन्होंने चर्चा किया है, साफ साफ बताया है कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज में ऐसा होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो पूरे परिवार के लिए खुशी के लिए माहौल होता है। फिर कहता है इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, कहता है ट्रेडिशनल सोसाइटी में, सामाजिक में, वुमन जो नोन एज, जानी जाती मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, हाँ अपने पहले बच्चे के नाम से उसका नाम लेकर उसके साथ उसका नाम जोड़ा जाता है, बेस्ट गार्डियन। तो ये जो है ये क्या है भाई? एज, इसको रखा गया है, रिगार्ड्स एज, क्या रखा गया है? ये फनी है, मजाकिया है, क्या है? तो ये है आउटरेजस, मजाकिया नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है। अब वुमन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अब देखिए कौन सी महिलाएं जो है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जा रही थी, तो ये जो है सूडानीज महिला की चर्चा इसमें किया गया है। सूडानीज महिला जो थी वो कॉन्फ्रेंस में जा रही थी, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में। द बेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बट ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या था भाई? मेनी एंड वैरिड, अलग अलग प्रकार का था, एक प्रकार का नहीं था, वो अलग अलग प्रकार का था, क्योंकि उनका जो तरीका था वो अलग अलग प्रकार का था। अब देखिए बच्चे का जन्म देने का तरीका, मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ। अब द सेंटेंस इन मेनी सोसाइटी वुमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस, कहता है कि अभी भी महिलाएं जो हैं वो अपने मायके जाती हैं। किस लिए मायके जाती हैं भाई? तो जब उनको बेबी होने वाला, मतलब एक शब्दों में कहा है तो व्हेन शी इज प्रेग्नेंट, जब वो प्रेग्नेंट रहती हैं तो जाती हैं। तो इन मेनी सोसाइटी में कहा जाता है स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस एट मैरिज टू लिव विद अ मदर इन लॉ, यानी मदर इन लॉ के साथ रहना उसको पसंद नहीं करती है। ये लाइन कहाँ से आया है? तो ये लाइन देखिए 2019 में पूछा गया और ये लाइन आया है ए चाइल्ड इज बॉर्न से, अ चाइल्ड इज बॉर्न से। फिर देखिए कहता था वॉइस ऑफ फ्यू वुमेन रेज्ड इन द मॉर्निंग कैन नॉट टू बी हियर्ड, यानी कहता है महिलाओं की आवाज़ को नहीं सुना जाता है। अब किस पे नहीं सुना जाता भाई? तो ओवर द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी,
क्या प्रॉब्लम सोसाइटी पे, बेस्टेड टेक्नोलॉजी, हमिंग द थ्रॉबिंग ऑफ आवर मशीन इन द क्राइज ऑफ आवर चिल्ड्रन, ये बातें इसमें चर्चा की गई है। तो उसके आधार पर कहता है ओवर द हमिंग एंड थ्रॉबिंग आवर मशीन्स, हमारे मशीन्स के द्वारा चर्चा किया गया। वुमेन डेज यानी बार्निंग जो बताया मशीन से जो आजकल काम हो रहा है उसके लिए। फिर कहता है जर्मन ग्रीड हैज रिटन द लेसन, कौन सा लेसन लिखे, तो ये लिखे अ चाइल्ड इज बॉर्न। एक और क्वेश्चन इसमें, एक बात और ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात इसमें सबसे फेमस जो है सिलहेटी बोमन, सिलहेटी बोमन के द्वारा इसमें चर्चा किया गया है। अभी देखते हैं, अगर वो प्रश्न नहीं मिलेगा तो फिर मैं आपको कुछ बातें और बताऊंगा इस चैप्टर की जो बहुत जरूरी है आपको जानना। कहता है कि अ वुमन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज, टैबूज का मतलब यहाँ पे जो तबूज लिखा है इसका मतलब प्रतिबंध को बता रहा है, प्रतिबंध लग जाता है और रिचुअल कस्टम के द्वारा। तो जब वो प्रेग्नेंट महिला होती है उसको, जर्मन ग्रीजन ऑस्ट्रेलियन राइटर, अभी मैंने बोला फेमिनिस्ट ऑस्ट्रेलियन राइटर, जर्मन ग्रीज फेमस क्या थी भाई, तो फेमिनिस्ट राइटर थी। उसके बाद इन द हस्बैंड वाइफ, तो रिलेशन की बात करेगा। कहता है इन द बेस्ट पश्चिम में हस्बैंड वाइफ ड्यू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, तो ये पश्चिम की बात किया जाता है। जो हम लोग पश्चिम नहीं, पूर्वी देशों में, पश्चिमी देशों में तो छूट नहीं दी जाती है, पूर्वी देशों में ऐसा किया जाता है। नहीं, इंडिविजुअलिटी, सॉरी यहाँ पे बेस्ट ही पश्चिम जगत ही होगा। चलिए अगली कहानी को देखते हैं। वुमन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग, यानी महिलाएं जो है वो अपनी माँ के घर पे जाती हैं कब, तो वो प्रेगनेंसी के समय, तो प्रेगनेंसी के समय तो यानी इंडियन वुमन, यहाँ पे ज़्यादा सही होगा इंडियन वुमन, यानी ये ज़्यादातर रिचुअल जो है वो भारत में ही इस रिचुअल को रखा गया है। उसके बाद देखिए जिस चीज़ को हम देख रहे थे, कहता है चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 एंड साइज आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, कहाँ, तो बांग्लादेश में। अब एक बात और समझ लीजिए, बांग्लादेश की बात आ ही गई है तो बांग्लादेश में एक चीज़ और कहा जाता है, उसमें फेरी टेल्स वहाँ पे सुनाया जाता है, और उस फेरी टेल्स को बांग्लादेश में फेरी टेल्स कहानियाँ सुनाई जाती है, और बांग्लादेश में उसका नाम रखा गया था रूप ठोका। ये रूप ठोका है जो फेरी टेल्स कहलाता है। और सिलहेटी वुमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द 6th डे ऑफ द बर्थ, यानी छठे दिन में दिया जाता है। और वुमन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक महिला को क्या किया जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान काफी रिवाजों का पालन करना चाहता है। कस्टम्स रिवाज होगा, और यहाँ रिचुअल्स लिखा हुआ है, रिचुअल्स रीति रिवाज। चलिए तो अ चाइल्ड इज बॉर्न कंप्लीट हुआ। अब आते हैं, हम देखते हैं हाउ फ्री इज द प्रेस, जिसके लेखक हैं कोई और नहीं, डोरोथी एल सायर्स, जिसके लेखक हैं डोरोथी एल सायर्स। अब देखिए डोरोथी एल सायर्स ने इसमें क्या बताने का काम किया है, कहता है कि जो प्रेस है वो कितना आज़ाद है, प्रेस जो है वो कितना आज़ाद है। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर, यानी कहता है कि वाइडली सर्कुलेटेड यानी बहुत ज़्यादा नहीं, बट डेयर सपोर्टेड पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू इन्वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ, इसमें किसका इंटरेस्ट होता है, तब जाकर के वो पब्लिकली पॉलिसी ड्यू टू इन्वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ, यानी कहता नहीं, जो न्यूज़पेपर है वो ज़्यादा सपोर्ट में नहीं आता है पब्लिक पॉलिसी के अंतर्गत। क्यों, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं होता एडवर्टीजर्स का। अगर एडवर्टीजर्स का इंटरेस्ट हो, कहे कि भी देखिए सबसे जो न्यूज़पेपर वाले हैं उनका इनकम का जरिया एडवर्टीजर्स ही होता है। फिर कहता है स्टेट, द स्टेट है जो वो कुछ क्या है, द स्टेट इज द सर्वेंट ऑफ पीपल, यानी वो सर्वेंट है, मालिक नहीं है। और एडवर्टीजर्स कंट्रीब्यूट टू द क्या भाई, तो रेवेन्यू, यानी देखो अभी चर्चा की है कि इनकम जो है न्यूज़पेपर को कौन देता है, तो वो एडवर्टीजर्स के द्वारा ही आता है। एडवर्टीजमेंट नहीं का, एडवर्टीजमेंट बना है एडवर्टीजर, प्रचार करने वाले। फिर कहता है एवरी लाइफ इन परपेचुअल प्रेकारियस बैलेंस, यानी कहता है देखिए यहाँ पे साफ साफ दिखाया है क्या कहता है, कहने का काम किया कि एवरी लाइफ। अब एवरी मैन जो है वो किस पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे देखो चूंकि एवरी की बात किया है तो एवरी न्यूज़पेपर होगा, यहाँ पे हर एक न्यूज़पेपर जो है वो अवधारणा पे चलता है। अब फ्री पीपल मस्ट सी डू इट दैट व्हेन पीस कम्स, कब तक, जब शांति आती है तो क्या होता है, सबसे पहले किसको स्टोर किया जाता है, तो सबसे पहले स्टोर किया जाता है फ्रीडम यानी प्रेस को ही
ये क्या बोलता है, फुल फ्रीडम को स्टोर किया जाता है। जब शांति आती है तो पहले पूरी आज़ादी दी जाती है, कोई भी बंधन, सारे बंधन हटा दिया जाता है। और एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, कितने। अब देखिए ये जो सवाल है 2019 में भी आया है और 2024 में आया। देखिए 2019 के आईएसी में है और वो भी किस में भाई, सप्लीमेंट्री में। 2024 के आईए में आया है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, तो इसका 2 चीफ फैक्टर, 2 मुख्य फैक्टर है। और हाउ फ्री द प्रेस रिटन बाई, किसके द्वारा, तो डोरोथी एल सायर्स के द्वारा ये लिखा गया है बउआ। अब देखिए कहता है कि डोरोथी एल सायर्स जो है ये रिटन द लेसन, कौन सा लेसन। देखिए दोनों तरीके से सवाल आपके पास दिया जाता है ताकि आप फंसिए नहीं, क्या कितना भी घुमाया जाए। तो ये लिखा हुआ हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस लिखे हैं डोरोथी एल सायर्स के द्वारा। सेंसरशिप इम्पोज्ड ड्यूरिंग, किसके सेंसरशिप कब, तो इमरजेंसी के समय सेंसरशिप लगता है। और आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस, यानी कहता है केयरफुल रहते हैं कब, एंटागोनाइज द प्रेस, प्रेस को तंग करने के लिए, प्रतिबद्ध करने के लिए। वो आंसर तो पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन नहीं चाहता है कि हम प्रेस से थोड़ा सा इधर उधर कुछ करें, ये सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। और इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट, तो कौन मास्टर नहीं है, सर्वेंट है भाई पीपल का। तो यहाँ पे तो स्टेट की बात की गई है, स्टेट बोलिए, शासन बोलिए, है ना। तो यहाँ पे स्टेट होगा आंसर। फिर देखिए कहता है प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, यानी अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन में प्रेस जो होता है वो क्या होता है, प्रेस के अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री कहाँ है भाई, तो ब्रिटिश। ये आंसर जो चर्चा किया गया है वो चर्चा है ब्रिटिश का। और द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज क्या है भाई, तो द ग्रांट बाई, नहीं, इसका जो आंसर होगा वो होगा वेल्थ ऑफ ऑनर। यहाँ ऑनर OWNER, यहाँ उल्टा कर दिया OW होगा, OWNER ऑनर होगा। ये होता है ऑनर माने मालिक, मालिक का धन। पहला तो एडवर्टीजमेंट के द्वारा आता है, एडवर्टीजमेंट से जितना कमाते हैं वो हो गया, और दूसरा जो कमाते हैं वो हो गया ऑनर से, मालिक से, जिस मालिक के पास कितना है। और कौन रेपुटेशन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, तो रेपुटेशन बनाने और बिगाड़ने का जो अधिकार है वो है प्रेस के पास। ये प्रेस बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और फिर कहता है, देखिए कहता है डोरोथी एल सायर्स सेड दैट प्रेस इज फ्री, प्रेस जो है वो फ्री है। कहाँ फ्री है भाई, तो हर जगह पे फ्री है। अरे अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि प्रेस फ्री है, तो कहाँ फ्री है प्रेस, एवरीवेयर, नोवेयर, समवेयर। और कहता है हर जगह पे, कहीं जगह, कुछ जगह पे। और कहता है नोवेयर, कहीं भी नहीं। तो ये कहाँ पे फ्री है, तो ये सबसे बड़ी बात हम लोग बात करते हैं कि कहाँ पे फ्री है। देखिए आइए में आया हुआ ये सवाल है और ये आंसर होगा एट मोस्ट प्लेसेज, कुछ जगह पे, सब जगह पे फ्री नहीं है। और द प्रिंटिंग प्रेस वाज सेटअप बाय, किसके द्वारा, तो ये डैनियल कॉन्स्टन के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का सेटअप किया गया था। ये जब पढ़िएगा आप इसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, तो इस बात की चर्चा की गई है। देखिए द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली कंट्रोल बाय, किसके द्वारा, तो 2 चीफ फैक्टर्स। अभी चर्चा किए कि 2 चीफ फैक्टर, देखिए 2021 में और 2024 में। आईएसी का सवाल आईए में और आईए का सवाल आईएसी में, बस इतनी सी कहानी, छोटी छोटी कहानी चलते रहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब कहता है व्हेन बी स्पीक द फ्रीडम ऑफ प्रेस बी यूजुअली मीन फ्रीडम इन ए लीगल सेंस, ब्रॉड सेंस, सोशल सेंस। ये किस शब्द में फ्री की बात करते हैं हम लोग, ये कैसे फ्री होगा, तो ये जब फ्री की बात करते हैं तो ये होगा टेक्निकल सेंस, नहीं, ये जब बात करेंगे हम लोग तो ये टेक्निकल सेंस की बात, ब्रॉड सेंस की बात नहीं होगा। ये किस सेंस में फ्री होना चाहिए, तो ये होना चाहिए लोअर लेकिन जो आपका चैप्टर है उसमें चर्चा किया है लीगल टेक्निकल सेंस में ही फ्री होना चाहिए। अब देखो बी यूजुअली मीन फ्रीडम इन ए टेक्निकल सेंस, तकनीकी रूप से फ्री होना चाहिए, तभी वो अपना काम करेगा बढ़िया से। जब फ्री ही नहीं है तो वो अपना काम कैसे करेगा बढ़िया से। चलिए अब देखिए अगला देखते हैं, व्हेन इज सेंसरशिप, जब सेंसरशिप आता है
तो प्रेस पर, तो कंट्री जो है वो देखे 2021 के आईए में, ज़्यादा सवाल इसमें आईए में ही आया भाई। कहता है इम्पोज इन प्रेस अ कंट्री लाइक ब्रिटेन, ब्रिटेन किसके भाई, तो ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान, इलेक्शन के दौरान भी प्रेस पे कुछ नहीं दबाव जाता है, लेकिन जब इमरजेंसी होता है तो इमरजेंसी के समय प्रेस को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और इसको ये जो इमरजेंसी को जो ब्रिटेन है वो एज ए डिजास्टर के रूप में रखता है, यानी ड्यूरिंग डिजास्टर्स, डिजास्टर के समय प्रेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और फ्रीडम ऑफ प्रेस यूजुअली मीन्स फ्रीडम ऑफ द बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के द्वारा भाई, तो फ्री, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जब इसकी चर्चा करेंगे तो इसमें तो सेंसरशिप आएगा, सेंसरशिप की चर्चा की गई है, 2024 के आईए में सवाल आया है। अब देखिए अगला जो हमारा सवाल जवाब हम लोग करेंगे वो आ गया द अर्थ रिटन बाई H.E. बेट्स। H.E. बेट्स, यह भी एक छोटी सी कहानी है, H.E. बेट्स के द्वारा लिखा हुआ, जो एक सिंपल माइंडेड सन बेंजी के माता पिता ने प्लान किया था सेरेमनी व्हेन ही वाज, कब हो गया था, जब वो 18 साल का हो गया था, 18 साल हो गया था, 18 साल इसमें दिया है नहीं, तो इस वो 18 साल का नहीं हुआ था, 21 साल का जब हुआ था तब उसके माता पिता ने उसको क्या किया था, प्लान किया और उसको पार्टी देकर के गिफ्ट दिया। अब देखिए कहता है कि बेंजी जो था वो अपना स्कूल छोड़ दिया। अगला जो सवाल है, बेंजी ने अपना स्कूल छोड़ा था, कब छोड़ा था, जब वो कितने साल का था, तो बेंजी स्कूल छोड़ा था जब वह खुद जो था वो 14 साल का था। कितने साल का था, 14 साल का, 14। अब हाउ मेनी हेयर्स फर्स्ट, बेंजी पहले कितना रखता था, तो बेंजी पहले रखता था लगभग अबाउट अ डजन, हाँ लगभग 1 दर्जन। देखिए 2022 के आईएएस में सवाल, यानी 10 से 12 मुर्गे रखता था, तो इसलिए लगभग अबाउट अ डजन इसका आंसर रखा है। डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे बेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स, सैंडर्स ये लाइन किससे आया है, तो ये लाइन आया द अर्थ चैप्टर से। He had the look of being a simple hearted man, यानी सिंपल हार्टेड मैन वो दिखता था, कौन दिखता था, तो बेंजी एकदम साधारण सा व्यक्ति दिखता था, माइंडेड व्यक्ति था। ये लाइन कहाँ से लिखा गया है, तो ये लाइन लिया गया है द अर्थ से, ये लाइन लिया गया है द अर्थ से। फिर कहता है जर्मन ग्रियर, ये द अर्थ किसने लिखा, तो जर्मन ग्रियर थोड़ी लिखा, H.E. बेट्स ने लिखा है, और H.E. बेट्स ने कौन सा स्टाइल लिखा, तो द अर्थ हो गया। और बेंजी के माता पिता नहीं पसंद करते किसको, तो फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते थे। फ्लोरेंस जो है वो उसकी प्रेमिका थी जिससे बेंजी प्रेम करता था और बाद में शादी भी किया था। बेंजी ने है वो अपना जमीन खरीदा किससे भाई, तो जमीन खरीदा सबसे पहले सैंडर्स से। बेंजी ने अपना जमीन खरीदा सैंडर्स से। सैंडर्स से खरीदा। और फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम द वाइफ ऑफ बेंजी, बेंजी की पत्नी बनी ना फ्लोरेंस, क्योंकि फ्लोरेंस मुर्गी के बाद फ्लोरेंस से ही प्रेम करता था। अब बेंजी वाज द सन ऑफ किसका था भाई, तो जॉनसन का। जॉनसन का देखिए 2018 के आईए में आया हुआ सवाल है। और कहता बाय द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, कौन था भाई, तो सैंडर्स। सैंडर्स जो था वो जमीन का असली मालिक था। और फिर उसके बाद कहता है बेंजी वांटेड टू मैरी, बेंजी किससे शादी करना चाहता था, तो बेंजी फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था। फ्लोरेंस के लिए तो अपने माता पिता तक को छोड़ दिया इसने। जॉनसन वाज ए पुअर फार्मर। एक बात और यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा, कहीं कहीं पे इसको पुअर की जगह टिनेंट फार्मर भी दिखेगा, है ना, गरीब फार्मर था, लेकिन कभी कभी ये टिनेंट फार्मर भी यहाँ पे दिखा देता है कि ये टिनेंट फार्मर था। टिनेंट फार्मर मतलब जमीनहीन किसान था, जिसके पास ज़मीन नहीं होता, वो ज़मीन को पट्टा पे बटैया पे जैसे भी लिया जाता है उसको लेके रखता है। अब बेंजी पर गेव ही में पासबुक व्हेन ही वाज, जब 21 साल का हुआ तो उसको पासबुक दे दिया। फिर उसके बाद जॉनसन वाज इन द पोजीशन ऑफ, जॉनसन का कितना पोजीशन था जॉनसन के पास, तो 4 एकड़, 4 एकड़ जमीन पर रखा होता। बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप, यहाँ किन ने कीप होना चाहिए था, कहता है बेंजी को अनुमति दी गई क्या रखने के लिए, तो बेंजी को अनुमति दी गई बिल्ली रखने के लिए नहीं, मुर्गी रखने के लिए, हेंस। और द सजेस्टेड बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेंस, किसने सलाह दिया कि बेंजी को मुर्गी रखने का सलाह दिया, तो वो सलाह डॉक्टर को दिया खाया था, तो डॉक्टर ने ये सलाह दिया था बेंजी के माता पिता को। अब द अर्थ एक क्या है, तो द अर्थ एक शॉर्ट स्टोरी है, तो इसका आंसर स्टोरी होगा। द अर्थ एक स्टोरी है।
द अर्थ एक स्टोरी है। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू इट इन द, बेंजी ने अपने माता पिता को कहा कि कहाँ खाना है भाई, तो माता पिता जब फ्लोरेंस से बनने नहीं लगी उसकी माँ को, तो उसकी माँ, बेंजी ने बोला अपनी माँ को कि किचन में आप लोग खाइएगा, माता पिता दोनों। फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन लोकल प्रीचर, यानी कई साल तक वो लोकल प्रीचर उपदेशक रहे, दूसरों को उपदेश दिए लेकिन खुद कुछ नहीं किए थे। और कहता है रेंटेड लैंड, यानी इन्होंने रेंटेड, जॉनसन ने जमीन को लिया था किससे, तो सैंडर्स से लिया था। और बेंजी मॉक्ड इनटू द हाउस विथ एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40। तो देखिए यहाँ पे मॉक्ड इनटू द यानी प्रवेश किया भाई, यहाँ मॉक्ड इनटू दिया है, मॉक्ड यानी फ्लोरेंस जिसको अपने पत्नी बनाया था उसने, फ्लोरेंस के साथ उसने क्या किया था, प्रवेश किया था। अब हम लोग एची बेट्स के बारे में आगे लिखेंगे। कहता द एची बेट्स ऑल्सो वर्कड एट सम टाइम एट, एची बेट्स ने कभी कभी काम किया था। अब देखिए 2019 के आईए में ये सवाल पूछा है कि एची बेट्स ने काम किया था क्या, किसके रूप में काम किया था, क्या एक्टर के रूप में काम किया था। देखिए इसका आंसर है इन्होंने जर्नलिस्ट के रूप में यानी पत्रकार के रूप में काम किया था। देखिए 2019 के आईए में आया हुआ सवाल है। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन्स, बेंजी को कितने समझ में आया था, बस मुर्गियों के बिजनेस के बारे में। और बेंजी ऑन्ड अ कॉन्टेसा कार, हुंडई कार, फोर्ड कार और होंडा सिटी। तो जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा उसमें फोर्ड वैन की चर्चा की गई है कि वो फोर्ड वैन को अपने कब्जे में रखा था, यानी कहने का मतलब वो अपने अधिकार में रखता था फोर्ड वैन को। उसके बाद कहता है एडवाइस बेंजी टू कीप हेन्स, किसने सलाह दिया कि बेंजी मुर्गी रखे, तो वो सलाह तो डॉक्टर दिया था। और एट फर्स्ट शुरुआत में देखिए आ गया 10 और 12 दर्जन है ना। 2024 में के आईएससी में सवाल पूछा कितना मुर्गी रखता था, तो 10 से 12 मुर्गी रखता था ये पहले। अब बेंजी फादर वाज, बेंजी के पिताजी क्या थे, तो एक प्रीचर, यहाँ पे तो ऑप्शन के हिसाब से एक प्रीचर होंगे कि बेंजी के पिताजी जो थे वो एक उपदेशक थे। बेंजी के पिताजी एक उपदेशक थे। अब इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, तो इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई रिटन बाय पर्ल एस बक, ये लिखा गया है पर्ल एस बक के द्वारा, ये पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म जो था वो हुआ है बाय बर्थ ये अमेरिकन थी, बाय बर्थ ये अमेरिकन थी, लेकिन इनका जो पालन पोषण था वो चाइना में हुआ था। पर्ल एस बक। अब अकॉर्डिंग टू पर्ल एस बक व्हाट लेसन हैड टू इंडिया टीच द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड, यहाँ वर्ल्ड है, वर्ल्ड को, संसार को इंडिया ने क्या सिखाया 2023 के में से द लेसन ऑफ पीस। अगर बात करेंगे सबसे पहले लेसन ऑफ वायलेंस, हिंसा का पाठ पढ़ाया, लेसन ऑफ पीस शांति का पाठ पढ़ाया। कौन सा पाठ पढ़ाया, तो देखिए संसार को सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी ने बताया था नॉन वायलेंस, अहिंसा का पाठ, इसकी बात की गई है। और बक हैड विजिटेड इंडिया, बक काहे के लिए भेजे थे, टू सी लिटन एंड 2 ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपल्स, ये होगा ताजमहल, जामा मस्जिद और गांधी जी सबसे मिलने के लिए नहीं गए थे ये। अब कहता पर्ल एस बक इज द राइटर ऑफ बुक्स लाइक, यानी कहता पर्ल एस बक जो है वो राइटर थे। अब देखिए सबसे पहली बात ही पर ये इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, ये जो किताब है, एसे है, ये ऐसे इन्होंने कहाँ से निकाला, तो मैं आपको बता दूँ, ये ऐसे बोलिए ट्रेवलॉग्यू बोलिए, इसको ट्रेवलॉग्यू भी बोल सकते हैं कि ये जो है एक ट्रेवलॉग्यू है। ट्रेवल में यात्रा, ऑग्यू मतलब होता है कहानी, तो यात्रा की कहानी को ट्रेवलॉग्यू कहते हैं। तो यात्रा की कहानी है ये, यात्रा की। अब देखिए ये कौन से, तो इनका एक किताब है, पर्ल एस बक का एक किताब है माई सेवरल बर्ड्स, उस किताब से इस चैप्टर को निकाला गया है। अब देखिए सबसे पहली बात है, अब इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई पर्ल एस बक के द्वारा, तो ये जो बुक लिखा गया ये तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से कम माई बिलव हो जाएगा भाई। उसके बाद कहता है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई हैज बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया, तो पर्ल एस बक, अभी तक चर्चा कर रहे थे सबसे पहले। और पर्ल एस बक ने लेसन लिखा तो वो इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई हो गया। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई इज इंस्पायरिंग एंड इंस्पायरिंग क्या है, ड्रामा, और ये तो सीधी सी बात है एस्से है, ये ड्रामा का चर्चा ही नहीं किया है इसने, एस्से है ये है यहाँ पे। अब देखिए पर्ल एस बक इज एन राइटर, अब कौन सा राइटर, कहाँ के राइटर थे भाई, अमेरिकन थे, इंडियन थे,
कहाँ के राइटर थे भाई? तो देखिए पहले ही मैंने आपको चर्चा कर दिया था इस बात का कि पर्ल एस बक जो हैं इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, तो ये एक अमेरिकन राइटर थे। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, तो ये एक अमेरिकन राइटर थे। चलिए फिर कहता है हैज प्रेड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ, किसने प्रशंसा किया भाई? तो पर्ल एस बक होगा, उसने भारत के लोगों का उनके जीवन को प्रशंसा किया। और आवर फूड वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन, कौन से पत्ते पे? तो बनाना लीव्स। अभी भी देखिएगा साउथ में जाइएगा तो इन्होंने भ्रमण किया था, केले के पत्ते पे भोजन परोसा जाता है, हम लोग फिल्मों में देखते हैं। फ्रॉम बॉयहुड द इंडियन आर टाउट दैट द राइट हैंड फॉर क्लीन सर्विसेज। अब देखो बॉयहुड बचपन से सिखाया जाता है, इंडियन किसको भाई? तो भारत के बच्चों को, इंडियन चिल्ड्रन, बच्चों को सिखाया जाता है कि दाहिने हाथ हमारे लिए कोई भी काम को हम करेंगे तो दाहिना हाथ करना हमारे लिए शुभ होता है, इसलिए दाहिने हाथ से कोई काम को करना चाहिए। चलिए अब देखिए द इंडियन पीजेंट्स आर पुअरर देन दियर। अब इंडियन पीजेंट्स जो थे यानी भारतीय किसान जो थे वो गरीब थे। किससे गरीब थे? सबसे बड़ी बात यह आ रहा है कि भारतीय किसान किससे गरीब थे? तो यहाँ पे जो चर्चा दिया ऑप्शन दिया है, ऑप्शन देखिए चाइना के, पाकिस्तान के, श्रीलंका, तो इसलिए आंसर होगा चाइनीज। तो इसमें एक चैप्टर में चाइना की चर्चा किया है। एडवाइज इंडिया नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिश फॉर एवरीथिंग, यानी हर चीज के लिए भारतीयों को ब्रिटिश को ब्लेम करने का अधिकार नहीं है। ये सलाह किसने दिया? तो ये पर्ल एस बक ने बोला है। और रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, यानी रिलीजन जो है वो हमेशा भारतीयों के जीवन में उपस्थित रहता है, धर्म हमेशा। और कहता है द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड फेमिस्ट यानी जो जमीन है वो बॉम्बे और कहाँ भाई? तो बॉम्बे और कोलकाता नहीं होगा, बॉम्बे और मद्रास की चर्चा यहाँ पे किया गया। बॉम्बे और कोलकाता बहुत दूर है, अलग अलग है। चलिए मद्रास होगा यहाँ पे। द पीपल ऑफ मस्ट बी रिकॉन्ड। अब देखिए पीपल ऑफ रिकॉन्ड एज बिलोंगिंग द कॉशियन रेस, तो कौन भाई? तो यहाँ पे तो चर्चा जब भी आएगा तो वो होगा इंडिया की, क्योंकि इंडियन पीपल की चर्चा किया गया है, चाइना के पीपल की चर्चा यहाँ पे नहीं किया गया है। अब कहता पर्ल एस बक हैड एंड फैमिली डॉक्टर, तो इंडियन फैमिली डॉक्टर होगा। पर्ल एस बक को एक इंडियन फैमिली डॉक्टर थी जो उनके बारे में बताते रहती थी, भारतीयों के बारे में। और कहता इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ द डॉक्टर्स लाइफ, द वाइफ्स ऑफ लाइफ, द कॉस्मिक मैन्स लाइफ, पर्ल एस बक्स लाइफ। इंडिया जो है वो बैकग्राउंड रखा है, इन्होंने पर्ल एस बक ने इसका बैकग्राउंड रखा है और पर्ल एस बक के लाइफ की यहाँ पे इसमें थोड़ा थोड़ा चर्चा की है पर्ल एस बक। और कम माई बिलव्ड ये तो पर्ल एस बक के द्वारा ही लिखा गया, अभी चर्चा किए थे। द फूड इन इंडियन विलेजेस वाज सर्व्ड, यानी कहता है जो भोजन भारत के गांव में सर्व किया जाता है, किस पे सर्व किया जाता है? तो भाई बनाना, यानी कहता है केला के पत्ते पे सर्व किया जाता है अकॉर्डिंग टू चैप्टर के अनुसार। और पर्ल एस बक एट हर फूड इन, तो अपने हाथों से उन्होंने खाया था, विथ हर हैंड्स, हाथों से खाया था। और कहता है फोर्क और स्पून, चॉपस्टिक की सबसे नहीं खाया था। और कहता पर्ल एस बक वाज इंटरेस्टेड इन द मीटिंग द, किससे भाई? तो मीटिंग द पीजेंट्स, लीडर्स और अमेरिकन। तो यहाँ पे तो आंसर होगा पीजेंट्स। लेकिन एक बात और भी है, कभी कभी साइंस में भी कंफ्यूजन करेगा इसमें, लेकिन पीजेंट इसका आंसर होगा। पर्ल एस बक वाज इनवाइटेड फॉर, किसके लिए भाई? तो डिनर के लिए कि लंच के लिए? नहीं, इसका आंसर लंचन होगा। डिनर के लिए नहीं इनवाइट किया गया था, लंच के लिए, दोपहर के भोजन के लिए उनको आमंत्रित किया गया था। और कहता विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंसेंट पीपल, ये कौन सा राष्ट्र कहा जाता है? यंग स्टेट ऑफ एंसेंट, प्राचीन लोगों का जवान युवा भारत। तो ये है इसका आंसर। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा और इसका आंसर है इंडिया। इसका आंसर की हम बात करेंगे तो इसकी आंसर होगा इंडिया। अब ये मैरिज प्रपोजल रिटन बाय एंटन चेखव, ये रिटन बाय, ये एक रशियन पोएट थे, रशियन ड्रामाटिस्ट थे। और ये एक ड्रामा है, मिस्टर प्रिचुमकोव इज है, क्या थे भाई? तो
तो यहाँ पे जब सेंटेंस के हिसाब से आएंगे तो यहाँ पे तो आंसर होगा लैंड ऑनर, एक मालिक थे। तीन ही पर घुमा हुआ पूरा कहानी। पहला चुबकोव, उसकी बेटी नतालिया और लोमोव। लोमोव और नतालिया की शादी की चर्चा इसमें किया है, इसलिए शादी का प्रस्ताव इसमें रखा है, इसका नाम रखा गया। लोमोव आस्क्ड फॉर, क्या करने के लिए भाई, किसका हाथ मांगा था शादी करने के लिए, तो नतालिया किधर है भाई, नटालिया, यह है नटालिया हो गया, नटालिया का हाथ मांगा था। मतालिया और सतालिया रितालिया सबका नहीं। 2023 के देखिए ISC में आया हुआ सवाल है। 2022 में पूछा इंटर्नशिप के बाद क्या थे भाई, तो प्रोफेशन, प्रोफेशन के हिसाब से, यानी प्रोफेशन के हिसाब से वो डॉक्टर थे, ये भी ध्यान रखिएगा। एंटन चेखव जो पेशे के हिसाब से, तो पेशे के हिसाब से वो एक डॉक्टर थे। अब कहता है मैरिज प्रपोजल रिटन बाय, मैरिज प्रपोजल लिखा गया है किनके द्वारा, तो ये मैरिज प्रपोजल लिखा गया है परलेस बक नहीं, देखिए IA में आया, 20 के IA में और 2024 के IA में, आर्ट्स में आया है, और ये लिखा गया एंटन चेखव के द्वारा। अब देखिए एंटन चेखव है रिटन द लेसन, किसको, तो मैरिज प्रपोजल। और लोमोव वाज द, चुबकोव का क्या था भाई, तो वो पड़ोसी था, नेबर, चुबकोव का पड़ोसी था लोमोव। और डॉटर ऑफ चुबकोव, चुबकोव की डॉटर कौन थी, तो नटालिया थी। नटालिया के कुत्ते का नाम क्या था भाई, देखिए बड़ा जबरदस्त सवाल है जो हमने चैप्टर में पढ़ा था। नटालिया के कुत्ते का नाम था लीप, नटालिया के कुत्ते का नाम लीप। और आप लोग जरा बता सकते हैं हमको कि लोमोव के कुत्ते का नाम क्या था, तो लोमोव के कुत्ते का नाम गेस था। लोमोव कितना साल का था, तो 35 साल का था। लोमोव की जो एज थी वो 35 साल थी। लोमोव का जो उम्र था वो 35 साल था। लोमोव एंड आर क्वायरिंग फॉर द ऑक्स मीडोज, किसके लिए भाई, ऑक्स मीडोज एक घास का मैदान था, ये देखिए आर्ट्स में आया है। और ये कौन इसके लिए लड़ा था, तो नतालिया, लोमोव और नतालिया लड़ी थी इसके लिए। चुबकोव पहले थोड़ी लड़ा था, पहले लोमोव और नतालिया लड़ी थी, पहले मैदान के लिए लड़ी थी, उसके बाद फिर कुत्ते के लिए लड़ी थी। लोमोव हैज कम टू आस्क फॉर डॉटर नतालियाज, नतालिया के हाथ मांगने के लिए आया था, शादी करने के लिए। और मैरिज प्रपोजल इज 1 एक्ट प्ले होगा, इसको बोलते हैं। 10 नंबर हो गया, 11 नंबर। चलिए 11वां सवाल देखते हैं। कहता सेज दैट ही इज हैविंग ए हार्ट फेल्यूर, कौन बार बार दिल का, तो ये दिल की अगर बात करेंगे तो दिल फेल होने की बार बार जो बात की कही गई है और चर्चा किया गया वो किसी और के द्वारा नहीं, लोमोव के द्वारा किया गया है। और कहता है मैरिज प्रपोजल इज क्या है भाई, तो ट्रेजिडी कॉमेडी है ना, सटायर कॉमेडी खाली। तो देखिए ट्रेजिडी में दुख की बात होती है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे कोई दुख की चर्चा नहीं किया गया, यहाँ पे सिर्फ कॉमेडी हुआ है, तो कॉमेडी की चर्चा है इसमें। और लोमोव सेज डैट ही विल प्रूव इन द कोर्ट डैट, कौन सा भाई, तो ऑक्स मीडो उसका है, क्योंकि चर्चा ऑक्स मीडो की हुआ था। और कहता है लोमोव इज अ मैन ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रेशियल, भाई ये तो बड़ा ज़बरदस्त है भाई। टेम्परामेंट की बात किया, लोमोव कैसा टेम्परामेंट, और 2018 के ISC में ये सवाल आया भी है। तो वो उसका जो टेम्परामेंट था, मनोदशा था वो रेशियल, जातीय, रेशियल माने जातीय। और एंटन चेखव बेकन हिज कैरियर बाय राइटिंग, क्या लिखने से एंटन चेखव ने अपने कैरियर को स्वीकार किया, तो सबसे पहले वो कॉमिक स्केच से लिखते थे। कॉमिक स्केच से लिखने के बाद वो उन्होंने लिखना शुरू किया कि पहले कॉमिक स्केच लिखते हैं, उसके बाद कॉमिक माने हाथ से और स्केच माने चरित्र, पहले हाथ से चरित्र को लिखने के उन्होंने काम किया था। अब जरा देख लेते हैं नटालिया एंड क्वायरिंग फॉर ऑक्स मीडो, कौन कौन ऑक्स मीडो के लिए लड़ रहा था। तो ऑक्स मीडो के लिए लड़ने वाले जो व्यक्ति थे उनकी अगर बात की जाए तो वो थे लोमोव और नटालिया। ऑनरशिप ऑफ डिस्प्यूटेड, क्या था भाई, किसका, डिस्प्यूटेड मैंने विवादित, तो ऑक्स मीडो का ऑनरशिप विवादित था कि कौन इसका मालिक है, ये विवादित था। और लोमोव वांट्स टू मैरी, किससे लोमोव शादी करना चाहता था, इसमें देखिए नटालिया से। और द नेम ऑफ लोमोव डॉग, ये आ गया, लोमोव के कुत्ते का नाम था गेस। और उसके बाद लीप द डॉग बाय बाउट फॉर, कितने रूबल्स में, तो वो 85 रूबल्स में लीप को खरीदा गया था, LEAP होगा, और 85 रूबल्स में उसको खरीदा गया था। ये आपका पूरा प्रोज का कंप्लीट हो गया, प्रोज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज, डैट्स ऑल, बस इतना ही। अब
अगले क्लास में हम आपको कुछ एक्सप्लेनेशन की चर्चा करेंगे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, और ख़ास करके आपका PYQ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया उस पर कोशिश करेंगे हम चर्चा करने की। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।